नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हम तो पूछेंगे। जब लोगों के मन में हो सुलगते सवाल, जब इन सवालों से जुड़ा हो देश का हाल, जब हो हर सवाल के सटीक जवाब का इंतजार, तो हम तो सवाल पूछेंगे। लग रहा है बिहार चुनाव में सारे मुद्दे धरे के धरे रह जाएंगे और गो हत्या एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। लालू के बाद अब उनकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गोमांस पर बयान देकर विवादों में उलझ गए हैं। उन्होंने गोमांस को एक एकेडमिक विषय तो बताया, लेकिन साथ ही कहा कि ऋषि मुनि भी गोमांस खाते थे और उनके इस बयान को बीजेपी ने आड़े हाथों लिया है। संत समाज इस बयान से नाराज है। हालांकि अब रघुवंश प्रसाद का कहना है कि उनके बयान को गलत तरीके से लिया जा रहा है, लेकिन उनके खिलाफ दरभंगा के सीजीएम कोर्ट में एक वकील ने मामला भी दर्ज करा दिया है। अगले आधे घंटे इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे की बड़ी बहस, क्या ऋषि मुनि खाते थे बीफ? वेद पुराण में क्या सब लिखा, ऋषि महर्षि भी खाते थे पहले के जमाने में, लेकिन इस सब में अभी चुनाव के समय में एकेडमिक बहस की जरूरत नहीं है। बीफ पर लालू के बाद अब उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद ने बयान देकर बवाल खड़ा कर दिया। इस बयान ने बीजेपी के नेताओं की त्योरियां चढ़ा दी। इसे हिंदू समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। लालू प्रसाद जी महज वोट को पाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। मैं समझता हूं पूरा कुनमा पगला गया है। साधु महात्माओं के ऊपर झूठा आरोप लगाने से रघुवंश प्रसाद ये समझें कुछ राजनीतिक लाभ हो जाए, तो अब बिहार की जनता बहुत समझदार हो गई है और बिहार की जनता ने इनको उखाड़ के फेंकने का संकल्प ले लिया है। आहत हिंदू आस्था जब अपने तरीके से निपटना शुरू कर देगी तो इन लोगों को मुंह छुपाने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगी। पहले ही बीफ पर बयान देकर सफाई देते घूम रहे लालू यादव ने तो अब इस बवाल से ही मुंह मोड़ लिया। रघुवंश बाबू ने कहा है कि ऋषि मुनि भी बीफ खाया करते थे। अब छोड़ो लालू जी, साथ एक मिनट। इस बार रघुवंश के बयान के विरोध में साधु संत भी कूद पड़े। आरजेडी के सारे नेता लगभग पागल हो गए हैं। मैं एक बार आग्रह करूंगा विनम्रता पूर्वक कि इन सबको कुछ दिन का अध्ययन अवकाश लेकर के सनातन हिंदू धर्म के धर्म शास्त्रों को ठीक प्रकार से पढ़ना चाहिए। बीफ पर छिड़े इस बवाल के बीच हम तो पूछेंगे, ऋषि मुनि भी बीफ खाते थे? क्या रघुवंश के इस बयान से आप सहमत हैं? तो आज की चर्चा शुरू करते हैं। हम तो पूछेंगे में सवाल एक बार फिर आपको याद दिला दें, ऋषि मुनि भी बीफ खाते थे? क्या रघुवंश सिंह के इस बयान से आप सहमत हैं? हां के लिए टाइप कीजिए IBN7 नहीं के लिए IBN7 अपनी राय हमें 51818 पर SMS कर दीजिए। इसके अलावा आप #HTP और #BeefPolitics से ट्विटर पर भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पर IBN खबर के पेज पर भी #HTP लगाकर अपनी बेबाक राय आप रख सकते हैं। हम आपकी राय लगातार इस शो में शामिल करते रहेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष स्वामी नरेंद्र गिरी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी मार्तंडपुरी यहां स्टूडियो में हमारे साथ हैं। रघुवंश प्रसाद के बयान पर आरजेडी का पक्ष रखने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा हमारे साथ हैं। बीजेपी के प्रवक्ता देवेश कुमार हमारे साथ हैं और शास्त्रों के जानकार प्रोफेसर पीयूष कांत दीक्षित, जो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय विद्यापीठ से हैं, वो भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले नरेंद्र गिरी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। स्वामी जी, आपसे ये जानना चाहता हूं, आपकी पहली प्रतिक्रिया जो बात आरजेडी के नेता रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने कही है। उन्होंने ये कहा है कि ऋषि मुनि भी बीफ खाते थे। आपकी प्रतिक्रिया सभी के पास में 45 सेकंड के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले आपके पास। देखिए, ऐसा व्यक्ति कहने वाला व्यक्ति पागल होगा। सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति कभी ऐसा कर सकता नहीं है। मुझे लगता है कि रघुवंश प्रसाद जी को DNA टेस्ट कराना पड़ेगा कि वो हैं क्या। अगर वो सनातन धर्म हिंदू हो ही सकते नहीं है। वो कहते हैं ऋषि मुनि मांस खाते थे, किस वेद में पढ़ा उन्होंने, कहाँ शास्त्र पढ़ा हुआ। अनपढ़ व्यक्ति इस तरह की बात करे तो मुझे अच्छा लगे, लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति कहता है कि वेदों में लिखा हुआ है, यह गलत है। मुझे लगता है कि रघुवंश प्रसाद अपनी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और पागल हो गए। ठीक है नरेंद्र गिरी जी, आपने अपनी बात रखी। मनोज झा इस वक्त हमारे साथ हैं। मनोज जी,
रघुवंश जी ने जो सवाल उठाया, जो बात कही, वो उस पर कायम है और पार्टी उनके साथ है पूरी तरह इस मामले पर? आकाश जी, अगर मुझे पता होता कि आपकी बहस इस मुद्दे पे है तो मैं आता नहीं। मैं आपको साफ तौर पे कहता हूं, बिहार के चुनाव का विमर्श समावेशी विकास और सामाजिक न्याय के दायरे को बढ़ाने का है, और बीफ और खान पान रहन सहन ये भाजपा इस विमर्श को ला रही है। जो उन्होंने कहा वो ऐतिहासिक संदर्भ है, वो बिहार के चुनाव का विषय नहीं है। और बिहार के चुनाव, मैं आधिकारिक रूप से अपनी पार्टी की तरफ से कह रहा हूं, बिहार का चुनाव बिहार की पहचान, स्वाभिमान और आरक्षण समावेशी विकास पे है, और कोई भी जो भटकाने की कोशिश कर रहा है वो भाजपा के साथ ऐतिहासिक गुनहगार है। मनोज जी, आप चाहें तो इसे एक बड़ा कैनवस दे सकते हैं। अपनी बातों में आप जो ज्यादा वृहत इससे बनाना चाहें तो बनाएं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये मंच आपके लिए, उसके लिए भी है। नहीं आकाश जी, मुझे सूचना फिलहाल अलग तरह की दी गई थी, और अगर आपने इतने संत समाज के लोगों को बिठा रखा है, मैं तो घोर अज्ञानी आदमी हूं। ये जानकार लोग हैं, मैं तो चुनाव के बीच में अपनी चुनाव कैंपेन में हूं जी। लेकिन आपके सबको मैं 45 सेकंड शुरू में दे रहा हूं, आपके पास भी आऊंगा। बीजेपी के प्रवक्ता देवेश कुमार जी, आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि न केवल बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है, संत समाज भी इस मुद्दे पर काफी नाराज नजर आ रहा है। आपके 45 सेकंड शुरू होते हैं अब। आकाश जी, हमारा मुद्दा इस चुनाव में एक ही है, वो है विकास, विकासवाद और विकास। बिहार की विकास हमारा यही एक मुद्दा है। मुद्दा बीफ का हम नहीं बना रहे हैं। पहले इनसे पूछे आरजेडी के प्रवक्ता महोदय से कि बीफ के बारे में पहला बयान जो बिहार में आया किसने दिया, और आज जो बीफ के बारे में जो बयान, जो इसको जो आग सुलगाए रखने की जो भूमिका अदा कर रहे हैं, वो कौन कर रही है? हम तो नहीं कर रहे हैं। हमारा तो फोकस, एंटायर फोकस है हमारा विकास पे। लेकिन आज उन्होंने एक नया मोड़ दे दिया। उन्होंने कहा कि ऋषि मुनि, वेद पुराण में भी ये लिखा गया कि ऋषि मुनि भी बीफ खाते थे। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि इसको जो ये मोड़ दे रहे हैं वो हम तो नहीं दे रहे हैं, वो तो इन्हीं की पार्टी के लोग दे रहे हैं। हमारा मुद्दा सिर्फ। ठीक है, आपके 45 सेकंड पूरे हुए, लेकिन आपके पास आगे वापस आएंगे। प्रोफेसर पीयूष कांत दीक्षित जी, आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि B.R. अम्बेडकर साहब ने 1948 में किताब लिखी थी, और उन्होंने ये उदाहरण कुछ दिए हैं ऋग्वेद से, जिसमें बाकायदा ये है कि गोमांस खाया जाता था उस काल में, ये बात कही गई है। और जाने माने हिस्टोरियन है D.N. झा, जिनकी किताब जो IAS ऑफिसर्स बनते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट लेके, वो भी पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की किताब D.N. झा की। उसमें वो कहते हैं कि गोघ्न नाम का एक शब्द है, कि जब अतिथि घर पे आता है तो उसे अतिथि को गोघ्न कहा जाता है, क्योंकि उसके आने पर गाय की हत्या की जाती थी, उसको गाय का मांस खिलाया जाता था। क्या ये बात सही है? आकाश जी, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में इस बात का खंडन करता हूँ। इस ढंग की जो भी व्याख्या वेदों की गई है, चाहे किन्हीं भी व्यक्तियों के द्वारा की गई हो, वह सर्वथा अनुचित है। और आज का प्रशासन भी इस बात को मान रहा है कि वेदों की व्याख्या, इतिहास की जो व्याख्या भूतकाल में की गई है, उस पर पुनर्विचार होना चाहिए, और जो वास्तविक इतिहास है वो सामने आना चाहिए। गोघ्न की जहाँ तक आपने बात की, गो का मतलब बहुत होता है, वेद का अर्थ करना इतना आसान नहीं है। गो शब्द का अर्थ इंद्रियां भी होता है। यदि कोई अतिथि किसी के घर आता है तो गोघ्न उसको होना चाहिए, मतलब उसको अपने इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, इंद्रियों को मार करके रखना चाहिए। इंद्रियों को मारने का मतलब नहीं कि इंद्रियों को फोड़ देना। तो गोघ्न का अर्थ मेरी दृष्टि से ये है कि यदि कोई अतिथि किसी गृहस्थ के घर जाता है। जी, आपका समय पूरा हुआ। महामंडलेश्वर स्वामी मार्तंडपुरी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि धर्म का और सियासत का ये जो घालमेल हुआ है, वो भी बिहार चुनाव के पहले, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले बात तो यह है कि सनातन मनीषा में, सनातन परंपरा में कहीं भी गोवंश की या गो के मांस के खाने की परंपरा हो ही नहीं सकती, क्योंकि जहां नंदी को धर्म के रूप में देखा जाए, हर उत्सव में, पर्व में गौदान की परंपरा हो, वहाँ गोमांस की बात हो ही नहीं सकती। यह संभव ही नहीं है। रही राजनीति की बात, तो राजनीतिक दृष्टि से उनको जहाँ का कल को विष्ठा से उनको वोट मिलेगा तो विष्ठा की बात भी कर लेंगे। आज राजनीति घृणित रूप में विष्ठापूर्ण हो गई, और लोगों के मुंह से जो निकल रहा है वो शब्द समाज के लिए उचित नहीं है। अब डिबेट सबके लिए ओपन है, सब इसमें बोल सकते हैं। सबसे पहले मैं मनोज झा, आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि अभी अभी आप बीजेपी को भी सुन रहे थे, और देवेश जी ये कह रहे थे कि अगर वास्तव में आप नहीं चाहते इस पर कोई बहस हो, तो लालू जी बार बार इस पर बयान क्यों देते हैं, और साथ ही साथ रघुवंश प्रसाद सिंह ऐसे समय पर इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं?
आकाश जी, जरा 5:1 डिबेट है, तो मेरी बात को थोड़ा संदर्भ में धैर्य से सुनिएगा। मैंने आपका जो आपने बाइट चलाई सुबह में, अभी शुरू में इसके रघुवंश जी का बाइट चलाया, उस पर 4 प्रतिक्रिया ली। उस पर मेरी प्रतिक्रिया कई टेलीविजन चैनलों में चली है, जिसमें मैंने विस्तार से अपनी पार्टी का पक्ष रखा। आपने उसको चलाना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वो आपके मेथड के साथ मैच नहीं कर रहा। आप तो गेस्ट ही हैं, आप तो आए हुए हमारे पास में, तो आप बोले ना। अभी आपकी बाइट 2 बार दिखा के क्या करेंगे? नहीं, मैं वो बात नहीं कह रहा हूं। मैंने पूरे विस्तार से पार्टी का आधिकारिक पक्ष रखा था, उसको रखना चाहिए था आपको। जी आप बताएं, आप बताएं। मैं दूसरी चीज कह रहा हूं। बिहार के चुनाव ने राजनीतिक संतुलन बिगाड़ के रख दिया है भाजपा का, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जिस तरह की गोलबंदी पिछड़े दलितों और सवर्ण गरीबों की 25 वर्षों में मैंने नहीं देखी थी, जो उत्साह में देख रहा हूं। ये चुनाव हम स्वीप कर रहे हैं आकाश जी। लेकिन हाँ, इस तरह के बयान आप कह रहे थे बार बार। लालू जी का बयान क्या था? क्या उन्होंने गो मांस पर बयान दिया था? क्या बयान था? आप ANI की बाइट को चलवाइए और आप देखेंगे संदर्भ से काट के। या रघुवंश बाबू का बयान आज, वो सड़क, बिजली, पानी, विकास, आरक्षण महफूज रखे कैसे समाज को, उसकी बात कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि अगर एकेडमिक बहस करना हो तो कर लो, अभी ये वक्त नहीं है। लेकिन हमने क्या पिक किया कि वो कहते हैं ऋषि मुनि खाते हैं। अरे उसको आप हिस्टोरियंस को रखिए, वो इस पर बात करें। पॉलिटिकल पार्टी के लिए बिहार में, राजद के लिए मुद्दा नहीं है। हमारा सिर्फ मुद्दा है स्वाभिमान बिहारी, अपनी सरकार, गरीब की सरकार, बस। देवेश जी आप जवाब देना चाह रहे हैं? जी आप बोले। नहीं, मनोज जी अगर इस स्वप्न में रहना चाहते हैं कि ये स्वीप कर रहे हैं तो रहें। वो 2014 लोकसभा चुनाव में भी ये इस तरह के स्वप्न लोगों को दिखा रहे थे, और बार बार लालू जी ने कहा था कि हमने एक बार ये बीजेपी को रोक दिया था, फिर हम इस बार रोकेंगे। प्रदेश की जनता ने दिखा दिया उनको अपनी जगह, जब वो सिर्फ 4 सीटों पर सिमट गए। इस बार भी यही होगा। हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि बार बार आप जो ये टेप चलाने की बात कर रहे हैं, लालू जी के वो शैतान वाला टेप भी आप चलवा के देख लीजिए। और उसके बाद जो बिल्कुल रघुवंश बाबू, मैं कह रहा हूं कि आप और हमने कंप्लेन किया ये वक्तव्य दे रहे हैं चुनाव में, और बार बार आप चुनाव के दौरान, और जिस तरह की बातें आप लोग कर रहे हैं, आप सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाह रहे हैं। आप लोगों ने क्या कहा? आपके एक घटक दल के नेता है नीतीश जी, वो कह रहे हैं कि हमारी आशंका है कि ये बीफ और सुअर के मांस फेंक के मस्जिदों में और मंदिरों में सांप्रदायिक तनाव कौन पैदा करना है? सांप्रदायिक तनाव तो आप पैदा करना चाह रहे हैं। तो इसका जवाब जनता आपसे मांगेगी। जब बिहार डरा हुआ है, बिहार तो डरेगा जब वोट प्रतिशत आएंगे तो आपको पता चल जाएगा बिहार डरा हुआ है या बिहार के जो लोग हैं, जो जंगल राज का जो आगाज है उससे डरे हुए हैं। जब पटना में बीच शहर में एक ASP का उस पर लोग प्रहार करते हैं, 2 शरारती तत्व आते हैं, उन पे अटैक करते हैं, और आप जंगल राज का जो डर है वो वास्तव में आप सही बोल रहे हैं कि अगर आज लोगों के मन में जो डर है वो जंगल राज का डर है, वो RJD के वापस आने का डर है। तो लोग भली भांति जानते हैं। हुजूर इंतजार कीजिए, 8 नवंबर को चुनाव के 8 नवंबर, मैं भी वही बोल रहा हूं, 8 नवंबर का जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रदेश की जनता क्या सोच रही है। मनोज जी, लोग मौर्या होटल छोड़ रहे हैं आपके लोग जी। आप भी बिहार छोड़ने की तैयारी में, आप तो बिहार में रहते भी नहीं है। मैं बिहार में ही हूँ हुजूर, मैं पटना से अपने ऑफिस से बात कर रहा हूं। बिहार में जी आकाश जी, आप अभी बिहार में है ना? नहीं मनोज जी, आप ये कहें, दिल्ली में करता हूं। क्या आपका ये कुल मिलाकर कहना है कि इस वक्त बीफ का एक ऐसा मुद्दा है जिसको बीजेपी जानबूझकर उठाना चाहती है ताकि जो जातियों के खेमे में अलग अलग जो बटे हुए हैं लोग, उनको अपनी तरफ ला सके? आकाश भाई, मैं एक बात कहूं, बीफ टेलीविजन में सिर्फ चल रहा है, और वो भी मैं कहूं दिल्ली के टेलीविजन में चल रहा है। बिहार में समस्तीपुर, रोसड़ा, कहीं भी चले जाइए, रोहतास, उत्तर से दक्षिण, कहीं ये चर्चा नहीं है। आपके मुताबिक लोगों के मुद्दे क्या हैं? उनके दिल के करीब के मुद्दे क्या हैं? मैं आकाश भाई एक बात कहता हूं, और गजब दोहरा चरित्र है। संगीत सोम के बारे में एक नेशनल डेली ने पूरा लिख के दे दिया उनके मीट हाउस के बारे में, और गुजरात में प्रधानमंत्री जी के मंत्रित्व काल में, आप सिर्फ गूगल कीजिए, डबल वृद्धि हुई है इस प्रोडक्शन में। क्या दोहरा चरित्र है। हमारी तो पूरी आबादी, हमारा समर्थक समूह गौ पालकों का है। हमारी जिंदगी शुरू होती है गौ के नाम से, खत्म होती है वहां। जन्म से लेके गोबर तक हर चीज में हमारे आधार समूह गाय के इर्द गिर्द उनकी जिंदगी है। ये लोग क्या बात कर रहे हैं? इनके लिए गाय
सिर्फ एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है, हमारे लिए हमारी जिंदगी का हिस्सा है, ये फर्क है। देवेश जी, असली गोपालक तो आरजेडी के नेता लालू जी जैसे लोग हैं। अरे भाई ये कह रहे मनोज जी। हाँ, तो वो जो चारा घोटाला हुआ उसमें हम लोगों ने देख लिया कि ये कितने बड़े गौरक्षक हैं और विरोधाभास की जो बात कर रहे हैं, दो रंगी नीति की जो बात कर रहे हैं, इनके नेता हम कह रहे हैं कि हम गोरक्षा की बात करते हैं, हम तो गोरक्षा करते हैं, गोबर उठाते हैं, लेकिन और साथ साथ ये भी कहते हैं कि बकरी और गाय के मांस में क्या फर्क है। तो इस तरह की दो रंगी नीति वो हमारा नहीं, वो आपका है। हम तो सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं, विकास और विकास की बात कर रहे हैं। हाँ मनोज जी, आप बोल रहे थे बीच में, आप बात पूरी करें अपनी। नहीं, मैं सिर्फ आकाश भाई इतना कहना चाह रहा था कि मुझे दुख इस बात का है कि मेरे प्रधानमंत्री हैं, मैंने उनको वोट नहीं दिया, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री भी हैं वो, हमको उनसे शिकायत है। पैकेज से शुरू हुए वो भूल गए, रंगीन टीवी स्कूटी सब भूल गए, अब कहां आ गए हैं शैतान। अब दिक्कत क्या है कि हताशा में उनके स्क्रिप्ट राइटर इस तरह की चीजें दे रहे हैं, उनका 2 सीट का नुकसान करवा रहे हैं उनके स्क्रिप्ट राइटर प्रतिदिन के हिसाब से। अगर 40 सभा एड्रेस करेंगे तो 80 सीटों का नुकसान होगा। देवेश जी, ये सीधा प्रहार है प्रधानमंत्री पर, जितना ज्यादा बोलेंगे उतना नुकसान होगा। इसको इसको चुनावी, मैं कह रहा हूं कि लालू जी जितना बोले उतना हमको फायदा होगा, और इसको चुनावी मुद्दा कौन बना रहा है? मैं तो ये उनसे प्रश्न पूछ रहा हूं। चुनावी मुद्दा हम नहीं बना रहे। प्रत्येक दिन लालू जी और आपके पार्टी के विभिन्न नेता इस पे बयान दे रहे हैं, तो आप विचलित हैं और आप इसको चुनावी मुद्दा बना ही नहीं रहे, बनाए रखना चाहते हैं, जो हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं। लेकिन हमारी जो बात है, हम इलेक्शन कमीशन में विकास की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ विकास इलेक्शन कमीशन में दरखास्त, लेकिन साथ साथ आप उसमें क्या बयान दे रहे हैं? यही तो आपका दोहरा चरित्र है। पूरे देश के मीडिया ने कवर किया, पूरे देश के मीडिया ने कवर किया। प्रधानमंत्री की पूरे देश के मीडिया ने लालू जी ने क्या कहा वो भी देखा, पूरी देश के नेता ने लालू जी बाद में शैतान के बारे में क्या कहा वो भी देखा, और पूरे देश की मीडिया ने आज जो रघुवंश बाबू ने जो कहा वो भी। और अगर रघुवंश, आप लोग इतने विचलित नहीं हैं तो रघुवंश बाबू ने स्पष्टीकरण क्यों दिया शाम में? ऑब्वियसली आप घबराए हुए हैं, ये आप विचलित हैं, आपको डर लग रहा है कि ये मुद्दा ऐसा है। मनोज जी, इस बात पर मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप बयान देखें जेडीयू का, तो जेडीयू आपके जो लगातार बयान आ रहे हैं बीफ के ऊपर, उससे कुछ परेशान लग रही है। और केसी त्यागी तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर कोई विधेयक लाया जाएगा गो हत्या पर प्रतिबंध लगाते हुए तो हम उसका समर्थन करेंगे। क्या आप भी ये बात कहते हैं? आरजेडी ये बात कहती है? अरे आकाश भाई, मुझे तो कभी कभी जो हमारे भाजपा के लोग हैं उनकी स्मृति और उनके पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, 1955 से बिहार में गो हत्या पर प्रतिबंध है, श्री कृष्ण बाबू के टाइम से। और सुशील मोदी जी कहते हैं हमारी सरकार बनेगी तो प्रतिबंध लगाएंगे। अरे साहब, कम से कम इतिहास पढ़ लीजिए, स्टैट्यूट्स जानिए, पहली चीज। दूसरी चीज हम बताएं, हम बिल्कुल विचलित नहीं है। लोहिया के लोग हैं ना, जो लोहिया के लोग समाज को जोड़ना चाहते हैं। आपकी बात जो है इसमें मैं आज नरेंद्र गिरी जी को लाना चाहूंगा। स्वामी जी, आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। अभी जो बात कही गई, और ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं पूरे देश के लिए, प्रतिबंध के बावजूद वो हत्या देश भर में जारी है, तो आप राजनीतिक दलों से क्या चाहते हैं? स्वामी नरेंद्र गिरी जी, इसको बंद कराइए, पहले इनको बंद कराइए। देखिए, मनोज झा साहब से मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग न बीजेपी के हैं न किसी पार्टी से हैं। हम लोग संत महात्मा, मैं अध्यक्ष हूं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का। मनोज झा जी, आपको विश्वास दिलाऊं, मेरा बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन कष्ट वहां हुआ है जहां आपके नेता ने कहा है कि ऋषि मुनि भी गौ मांस खाते हैं, यहां मुझे तकलीफ हुई है। एक बात मैं कहना चाहता हूं, जब समुद्र मंथन हुआ तब कामधेनु की उत्पत्ति हुई है। 1857 में जब मंगल पांडे ने चर्बी का हवाला दे करके वहां पे आंदोलन किया था, गदर मची थी। मेरा कहना यह है कि गौ हमारी माता है और गौ की माता के विषय में राजनीतिक न की जाए। और साफ साफ यह रघुवंश सिंह से मेरा निवेदन है, यदि ऐसा कहा है तो माफी मांग ले, इसमें दिक्कत क्या हो रही है? मैं किसी पार्टी से बात नहीं कर रहा हूँ, और हम साधु महात्मा किसी पार्टी के होते भी नहीं है। जितना नुकसान साधु महात्माओं को बीजेपी करती है उतना कोई करता भी नहीं है, ये बता दूं मैं आपको। लेकिन हम लोग किसी पार्टी से, मनोज झा साहब, लेकिन तकलीफ वहां हुई है। आपकी पार्टी ने इस तरह का शब्द नहीं कहना चाहिए, ये मेरा कहना है। मनोज जी, जवाब देना चाहेंगे?
नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि संत समाज के लोग हैं और जाहिर है कि इस बहस में ये बड़ी अप्रासंगिक और असंतुलित बहस है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी से मैं पॉलिटिकल डिस्कोर्स में जूझना चाहता हूं। यही मेरा भाजपा से भी आग्रह होता है कि हम राजनीतिक कार्यक्रम पर बात करें, नेतृत्व पे बात करें, आरक्षण पे आपकी क्या सोच है, निजी क्षेत्रों में आरक्षण पे क्या सोच है। संत समाज के लोगों की अगर भावना आहत हुई है तो उस पर एक विशद चर्चा करें, लेकिन एक टेलीविजन डिबेट में मैं संत समाज और साधु समाज के लोगों से इस पर अगर विवाद करूं, ये उचित नहीं, संदेश नहीं दे। विवाद हम नहीं चाहते, वो तो ये कह रहे हैं कि अगर आप अपने कह रहे हैं कि जो बात कही गई वो नहीं कहने चाहिए थी तो उसके लिए माफी मांग ले। मैं आकाश भाई नहीं आकाश भाई, सिर्फ देखिए, ये जो बात है ना कि माफी मांग ले, ये बड़ा हम लोग एक बेसब्र जनरेशन में जी रहे हैं। एक पूरा अपना वो चर्चा, और संत समाज के लोगों को जाहिर है ज्यादा ज्ञान है, वो चर्चा करेंगे और ये चर्चा यही खत्म नहीं होगी आकाश भाई। लेकिन हमारे सर पे अभी चुनाव है, हमारे लिए मुद्दा है विकास का, आरक्षण का, लोगों को महफूज रखने का, बिहार को बिहारी सरकार देने का, ना कि बाहर से आकर के लोग सरकार बनाने की चेष्टा करें। अपनी सरकार दे रहे हैं हम बिहार में। आखिरी 1 मिनट बचा है, देवेश जी आपका आखिरी कॉमेंट। जब आप बाहर की बात कर रहे हैं तो क्या आप केसी त्यागी, शरद यादव, पवन वर्मा इनकी ओर इशारा कर रहे हैं? मधु लिमय जो यहाँ से कभी सांसद हुआ करते थे, उनके बारे में बिहार रचा बसा है। नहीं, आप उनके दिल में बिहार रचा बसा। स्पष्टीकरण दीजिए, आप बाहरी क्या कर रहे हैं? आप दे दिया कि बाहरी किनको कह रहे हैं? क्या ये सब भारत के नागरिक हैं? और आज शरद यादव, ये पवन वर्मा जो आए हुए अभी सांसद बने, जिनका टर्म 2 साल में खत्म होने वाला, उनके बारे में आप क्या कर रहे हैं? ये सब देश के नागरिक हैं और इनको कहीं भी प्रचार करने की नहीं होनी चाहिए। आकाश भाई कल को आप किसी प्रदेश में जाएंगे, उसमें कोई विरोध करेगा, ये ठीक होगा? ये कोई उचित होगा क्या? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। बस मुझे बात कहने दीजिए। पटना एयरपोर्ट से निकलिए, बिहार के तमाम भाजपा नेताओं का चेहरा गायब, वो दिख ही नहीं रहे, वो ज्यादा असहज हैं। 2 ही चेहरे हैं, अमित शाह जी और मोदी जी। आप बिहार के भाजपा के लोग, बिहार के भाजपा के लोग कहते हैं। आप काले चश्मे से देख रहे हैं, सारे लोग हैं वहां पे। आप मेरे पास सादा चश्मा है, नहीं रहा है आपको, इसमें कोई पावर नहीं है जी। नहीं, आपके चश्मा में कुछ है ही नहीं, आपके टिन लगा हुआ है, आपको कुछ नहीं दिख रहा है। सबसे अच्छा तो वोटर आप दोनों को देख रहे हैं। आपसे ले लूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस बहस में शामिल होने के लिए। लेकिन अब वक्त है जनता का, वक्त है जो सवाल हमने आज पूछा था उस पर जनता की राय का। सवाल यह था कि ऋषि मुनि भी बीफ खाते थे, क्या रघुवंश सिंह के इस बयान से आप सहमत हैं? हजारों की संख्या में आज जवाब मिले हैं। 25% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया है, लेकिन 3/4 दर्शक ऐसे हैं, 75% दर्शक ऐसे हैं जिन्होंने नहीं में जवाब दिया है। इसके साथ ही हम तो पूछेंगे का ये अंक हम यही समाप्त कर रहे हैं।